देवउठनी एकादशी 2025 तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महादान का महत्व। नमस्कार भक्तजनों, प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज हम उस परम पावन तिथि की बात करेंगे जब सृष्टि के पालनहार भगवान श्री विष्णु हरि 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं। यह तिथि है देवउठनी एकादशी। तो आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी 2025 कब है ये पावन पर्व। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान देवउठनी या परबोधिनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी 2025 की तिथि ज्योतिष पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 1 नवंबर 2025 सुबह 9:12 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 नवंबर 2025 सुबह 7:32 पर। इसलिए पंचांग को देखते हुए 1 नवंबर शनिवार को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी का महत्व। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है और हिंदू धर्म में इसका विशेष स्थान है। देवोत्थान मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं, इसलिए इसे देवों के उठने का दिन कहा जाता है। चातुर्मास की समाप्ति भगवान के जागृत होते ही चातुर्मास यानी 4 महीने का जो शयन काल है वो समाप्त हो जाता है। मांगलिक कार्यों का आरंभ देवउठनी एकादशी से ही शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण जैसे सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। तुलसी विवाह इसी दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह आयोजित किया जाता है जो जीवन में शुभता और सौभाग्य लाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी 2025 शुभ मुहूर्त और योग। इन विशेष मुहूर्तों में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य, धन और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त और समय ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:50 से लेकर 5:41 तक। अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:42 से लेकर दोपहर के 12:27 तक। अमृत काल है सुबह 11:17 से लेकर दोपहर के 12:51 तक। रवि योग है सुबह 6:33 से लेकर शाम के 6:20 तक। व्रत पारण का समय एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 2 नवंबर 2025 रविवार को किया जाएगा। पारण का समय है दोपहर के 1:11 से लेकर 3:23 तक होगा। देवउठनी एकादशी व्रत और पूजा विधि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु या शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को तुलसी दल, पीले फूल, पीले फल और गंगा जल अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं, शंख ध्वनि करें और श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। एकादशी का व्रत रखें और पूरे दिन भगवान के नाम का स्मरण करते हुए सात्विक रहें। देवउठनी एकादशी पर महादान का महत्व शास्त्रों में भी कहा गया है, दानम देव प्रसादनम, अर्थात दान से ही देवता प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन किया गया दान अनंत गुना फल देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दान करता है उसके जीवन में धन और अन्न का अभाव कभी नहीं रहता। आइए जानते हैं दान की शुभ वस्तुएं। क्या दान करें? खाद्य सामग्री, वस्त्र और पूजा सामग्री या अन्य शुभ वस्तुएं। धान, गेहूं, उड़द, मक्का, बाजरा, पीले वस्त्र, शंख, मोरपंख, मुरली, मौसमी, फल, केसर, हल्दी, शकरकंद, सिंघाड़ा, केला, गन्ना, ये सब आप दान कर सकते हैं। विशेष ध्यान रखें गुप्त दान। दान हमेशा गुप्त रूप से करें, इसका प्रचार या दिखावा ना करें। जितना हो सके दान को छिपाकर करना चाहिए। दान सच्चे मन से और केवल जरूरतमंद व्यक्ति को ही दें। कार्तिक मास का विशेष महत्व। कार्तिक मास हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना माना गया है जो सीधे भगवान विष्णु को समर्पित है। इस माह में किया गया हर दान, व्रत और पूजा 100 गुना फल प्रदान करता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन, दीपदान और देवउठनी एकादशी का व्रत करने से
जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और घर में सुख, शांति, समृद्धि और ईश्वरीय आशीर्वाद आता है। देवउठनी एकादशी का यह पवित्र पर्व हमें भक्ति, दान और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, सच्चे मन से दान करें, आपके जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और ईश्वरीय उत्थान अवश्य आएगा। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री तुलसी माता की जय।